नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप सब क्यों डरे हुए हैं। जो आजकल सारा दिन न्यूज़ में नए नए नंबर्स आ रहे हैं कि आज इतने केस हुए, आज इतनी मौतें हुई, क्या उससे एक पैनिक का माहौल है? या आपको लगता है कि सब घबरा रहे हैं तो इसलिए हम भी घबरा रहे हैं, या और कोई रीज़न है इसके पीछे? दोस्तों, मुझे लगता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक दी जा रही है वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए वो बहुत मिसलीडिंग है। तो आइए आज हम बात करेंगे ऐसी इन्फॉर्मेशन पर और फैसला करेंगे कि हमें डरने की ज़रूरत है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में अभी तक 40 लाख लोगों का टेस्ट हुआ है, जिनमें से 2 लाख लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। इन 2 लाख में से 5,800 मौतें हो चुकी हैं। तो अगर हम किसी से भी पूछते हैं कि भाई इतना घबराहट का माहौल क्यों है, इतना क्यों पैनिक किया जा रहा है, तो वो छूटते ही बोलता है कि भाई 3% की डेथ रेट है। मतलब अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस होता है तो 100 में से 3 लोगों की मौत हो रही है। बट सवाल उठता है कि क्या ये डेथ रेट ठीक कैलकुलेट किया गया है या नहीं। तो इंडिया की कुल पॉपुलेशन है 130 करोड़, टेस्ट होते हैं 40 लाख, जिनमें से पॉजिटिव पाए जाते हैं 2 लाख। ये मुझे बिल्कुल उस तरह लगता है कि जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि दिल्ली में हर महीने कितने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। आप 10 जगह CCTV कैमरास लगा दें और जब मैं महीने बाद आपसे पूछूं कि कितने हादसे हुए तो आप मुझे एक नंबर दें। पर क्या वो नंबर सही होगा? जहाँ कैमरास नहीं थे वहाँ भी तो हादसे हुए होंगे। तो हम जितने कैमरास लगाएंगे उतने हादसे होंगे, हम जितने टेस्टिंग बढ़ाएंगे उतने हमें केसेस और सामने आएंगे। तो सवाल उठता है कि एक्चुअल डेथ रेट कोरोना वायरस का है क्या? किसी भी बीमारी का डर, खौफ उसके डेथ रेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम जुकाम खांसी से क्यों नहीं डरते? हर साल सबको होता है, उसकी भी कोई वैक्सीन नहीं आई है अभी तक, लेकिन डेथ रेट बहुत ही कम है, इसलिए हम उससे नहीं डरते हैं। कोरोना वायरस में जो कि आजकल इन्फॉर्मेशन है, जो लोग सोचते हैं कि 3% है, तो इसलिए वो डर रहे हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि अभी तक हुए हैं 40 लाख टेस्ट, जिसमें से 2 लाख लोग पॉजिटिव पाए गए, तो रफली 5% लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो इसी हिसाब से अगर हम टेस्ट करते हैं 4 करोड़ तो पॉजिटिव पाए जाते हैं 20 लाख। अगर हम करते हैं 40 करोड़ तो पॉजिटिव पाए जाते हैं 2 करोड़। और अगर हम किसी तरह मैनेज कर लेते हैं पूरी पॉपुलेशन को टेस्ट करने का, जो कि 130 करोड़ है, तो पॉजिटिव पाए जाएंगे 5 करोड़। तो 5 करोड़ लोगों को आज की डेट में कोरोना वायरस है या ठीक हो चुका है। तो इसको जानने के लिए एक टेस्ट होता है एंटीबॉडीज़ का। जब भी हमें कोई बीमारी होती है, हमारी बॉडी उसको सेल्फ इम्यून करने के लिए एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करती है। अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं कोरोना वायरस के लिए, तो इसका मतलब ये होता है कि आप एसिम्प्टोमेटिक थे, आपको हुआ था और आपका ठीक भी हो चुका है। तो हमारी सिंपल सी कैलकुलेशन कहती है कि अगर हम 5 करोड़ लोगों को टेस्ट करने में कामयाब होते हैं तो मौतें होंगी 5,800, जो कि अब तक हुई हैं। देखिए दोस्तों, मौतों को ओवर रिपोर्ट करना पॉसिबल है, बट अंडर रिपोर्ट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को लंग कैंसर है लास्ट स्टेज और उसको एंड में आकर कोविड-19 भी हो जाता है, तो उस केस में अगर उसकी डेथ होती है तो वो कोविड-19 की श्रेणी में आएगा। तो अगर हम इसी को सच मानते हुए कैलकुलेशन करते हैं तो डेथ रेट निकल के आता है लेस देन 0.01%। यस, लेस देन 0.01%। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारी कंट्री में हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स में मरते हैं, या कह लो कि हर 4 मिनट में एक मौत होती है। और जब भी मैं बाहर देखता हूँ, लोग जो बाइक पर जा रहे होते हैं उन्होंने मास्क तो पहना होता है, लेकिन उनका हेलमेट नहीं होता है। तो समझदारी और बेवकूफ़ी में एक पतली सी लकीर होती है जो मुझे नहीं दिखती है आजकल। तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चांसेस ऑफ डेथ बीइंग ऑन द रोड इज़ वे फार मोर देन चांसेस ऑफ डेथ ड्यू टू कोविड-19। तो गाइस, मुझे लगता है कि जो भी डर का माहौल है उसमें बहुत बड़ा हाथ मीडिया का है। मीडिया आप तक सही इन्फॉर्मेशन, सही फैक्ट्स नहीं पहुंचा रही है। हाँ, वो आपको डेथ फिगर्स, नंबर ऑफ केसेस बता रही है, बट उसके पीछे की पूरी कहानी नहीं बता रही है। तो आम इंसान वो देखकर पैनिक करता है, घबराता है। जो हम कर रहे हैं इसे बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। हम क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया डेटा उसको सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि उसका एक्चुअल डेथ रेट क्या बनता है। हमारे हिसाब से डेथ रेट है लेस देन 0.01%। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसी क्या चीज़ है जो कि इससे 10 टाइम्स मोर डेंजरस है? तो गाइस,
इस डर के माहौल की वजह से जो हम सबसे बड़ी मुसीबत को फेस कर सकते हैं वो है अनएम्प्लॉयमेंट। रिसेंटली गवर्नमेंट की वेबसाइट पर डिक्लेयर हुआ है कि 13 करोड़ लोगों ने अपना रोज़गार खो दिया है। अब ये जो 13 करोड़ लोग हैं ये क्या करेंगे? ये अपना खर्चे कम कर देंगे। खर्चे कम करेंगे, ट्रैवल कम करेंगे, उससे क्या होगा कि डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम होगी। सप्लाई कम होने की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो जो ये 13 करोड़ का बात है, इसको 20 करोड़ का बनने में टाइम नहीं लगेगा। उससे रिसेशन आएगा और डिप्रेशन। और दोस्तों बता दूं, किसी भी अच्छी भली इकॉनमी को डिप्रेशन से बाहर आने के लिए 5 से 8 साल का वक्त लगता ही लगता है। चारों तरफ डर का माहौल है। डेथ रेट इज लेस देन 0.01%। अगर सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर बैठना ही सोल्यूशन है तो इसका एक आइडिया आता है मुझे, क्यों ना हम लॉकडाउन परमानेंट कर दें। तो जो लोग हमारे रोड एक्सीडेंट्स में हर साल मरते हैं, जो कि 1.5 लाख से ज़्यादा हैं, वो बच जाएंगे। मुझे कहानी याद आती है कि एक इंसान था, वो चूहों से बहुत डरा करता था। तो एक दिन उसके घर में चूहा आ गया, तो उसने डर के मारे घर पे ही आग लगा दी। चूहा तो कहीं ना कहीं से निकल गया, लेकिन उस बेचारे का घर ख़त्म हो गया। और आज यही हालत है कोरोना की भी। जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं वो है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। जितने लोग कोरोना से मरेंगे उससे बहुत ज़्यादा लोग, अगर हम ऐसे ही डर कर बैठे रहे, तो पॉवर्टी से मर जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट से मर जाएंगे। तो क्यों ना हम टेस्ट करना थोड़ा कम कर दें। जितने ज़्यादा हम टेस्ट करेंगे उतने ज़्यादा हमें एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी मिलेंगे और उसका नंबर ऊपर जाएगा एक्टिव पेशेंट्स का, और लोगों में पैनिक फैलेगा। सबको क्वारंटीन करना पॉसिबल नहीं है। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। जिन देशों में लोग कम हैं, जहाँ पे 50 लाख हैं, 1 करोड़ है, वहाँ फिर भी एक बार को पॉसिबल है क्वारंटीन करना। दोस्तों सोचिए, आप एक घर में हैं जहाँ पर 5 दरवाजे हैं, सुनामी आ रही है, आप एक डोर को पकड़ कर खड़े हैं कि हाँ बस पानी अंदर ना आ जाए, लेकिन बाकी 4 डोर्स खुले हैं, वहाँ से पानी आएगा और आप बह जाएंगे। क्वारंटीन भी ऐसा ही है। हम जिस पेस पे अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर हम ऐसा ही करते रहें तो हमें सबको चेक करने में 30 साल लग जाएंगे। तो मेरा मानना है कि अगर हम टेस्टिंग थोड़ी कम करते हैं, जो लोग क्रिटिकली इल हैं उनका टेस्ट किया जाए, इलाज किया जाए, उससे लोगों में पैनिक कम होगा। तो गाइस, मैंने रिसेंटली देखा कि न्यूज़ में गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खोल दिया है, लोगों को सब कुछ काम पे जाने की परमिशन दे दी गई है, लेकिन लोग अभी भी प्रेफर कर रहे हैं कि वो उसी डर के माहौल में रहें, ऑल थैंक्स टू मीडिया, और वो एक वर्चुअल लॉकडाउन मेंटेन कर रहे हैं। गाइस, एक बात समझिए, जब आप अपनी गाड़ी को 2, 4, 5 महीने के लिए यूज़ नहीं करते हैं और उसके बाद जब ऑन करते हैं तो क्या होता है? गाड़ी ऑन नहीं होती है, नहीं चलती है, उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। तो उस समय उसको धक्के की ज़रूरत होती है, जंप स्टार्ट की ज़रूरत होती है। इसी तरह हमारी इकॉनमी को भी इस समय आप सबके सहयोग की ज़रूरत है, पुश करने की ज़रूरत है। मेरे एक फ्रेंड है, रिसेंटली वो कंस्ट्रक्शन लाइन में है, उससे मैंने बात करी, मैंने कहा कि भाई अब तो सब कुछ खुल गया, तो काफ़ी खुश होगा। तो उसने कहा भाई काम खोल दिया, बट लेबर सारी यूपी बिहार जा चुकी है, काम खुलने का कुछ फ़ायदा नहीं है। वो लेबर वापस कैसे आएगी? वो लेबर वापस तभी आएगी जब उनको पॉजिटिव सीन दिखाया जाएगा न्यूज़ में कि सब ठीक है, केसेस कम है, अंडर कंट्रोल है, सब कुछ ओके है। वरना इकॉनमी बहुत बड़ी डिप्रेशन में चली जाएगी, जिससे बाहर आने में कम से कम 5 साल, 6 साल, 7 साल बहुत टाइम लग जाएगा। गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।